अब हम अपने विश्लेषण का स्टीयरिंग देश की राजधानी दिल्ली की तरफ एक दूसरे रास्ते से मोड़ना चाहते हैं और आपका ध्यान एक ऐसी खबर की तरफ ले जाएंगे जो आपको बैलगाड़ी वाले जमाने में शायद वापस लेकर जाएगी। ये खबर दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में हर 1000 लोगों पर वाहनों की संख्या अब 643 हो गई है। सोचिए, हर 1000 लोगों पर दिल्ली में 643 वाहन है। यानी वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में हर एक व्यक्ति पर एक वाहन होगा, यानी जितने लोग हैं उतने ही वाहन होंगे। और यह स्थिति ही आपको बैलगाड़ी वाले जमाने में वापस ले जाएगी। आज इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। इस सर्वेक्षण के मुताबिक दिल्ली में 31 मार्च 2020 तक कुल वाहनों की संख्या 1,18,00,000 हो चुकी है, जिनमें कार और जीप यानी 4 व्हीलर 33 लाख से ज्यादा हैं, 2 व्हीलर वाहन लगभग 80 लाख हैं, ऑटो रिक्शा करीब 1,15,000 हैं और टैक्सियों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। और सामान ढुलाई वाले वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह, उनकी संख्या 2,63,000 है, जिसमें ट्रक, टेम्पो वगैरह सब आ गए। इन सभी को अगर जोड़ दें तो दिल्ली में इस समय कुल वाहन 1,18,00,000 हैं। यानी हर 1000 लोगों पर वाहनों की संख्या 643 है, जो वर्ष 2005 और 6 में सिर्फ 317 हुआ करती थी। 317 से बढ़कर 643 हो गई है। पिछले 15 वर्षों में 2 गुना वाहन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ चुके हैं। और यह आंकड़ा सुनने में आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि कई छोटे शहरों और गांवों के लोगों को यह भी लगता होगा कि दिल्ली के लोग समृद्ध हो रहे हैं, पैसे वाले हो रहे हैं। अब वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रहे, बल्कि अब अपनी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर भी खरीद रहे हैं, यानी अब वो पैसे वाले बन रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वालों को अब हम कुछ और बातें बताते हैं। हमें लगता है कि ये बातें सुनने के बाद आप कहेंगे कि टू मच कार किसी भी शहर को बेकार बना सकती है। दिल्ली में सड़कों की कुल लंबाई 33,198 किलोमीटर है, यानी हर 1 किलोमीटर पर 369 वाहनों का बोझ है। और इस बोझ ने अब दिल्ली की आर्थिक इम्यूनिटी को भी बहुत कमजोर कर दिया है। 3 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला पॉइंट, इससे गाड़ियों की प्रति घंटा स्पीड पर असर पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर एक गाड़ी औसतन अब सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। हालांकि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच जब पीक आवर्स होते हैं, तब कई अहम रोड्स पर गाड़ियों की औसत स्पीड घटकर 9 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है। यह हालात अभी हैं। सोचिए, आज से 10 साल के बाद दिल्ली में क्या होगा। लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी कई घंटे का समय लगेगा और शायद वो बैलगाड़ी वाले ज़माने में पहुंच जाएंगे। हम ऐसा यूं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक बैलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी तो आप गाड़ी में जाएं या बैलगाड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बैलगाड़ी से चलने में आपका पेट्रोल या डीजल का खर्च भी बचेगा। दूसरा पॉइंट, दिल्ली में वाहनों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इन वाहनों को पार्क करने के लिए अब जगह मिलनी मुश्किल है। राजधानी में हर दिन पार्किंग को लेकर दिल्ली पुलिस के पास 250 कॉल्स आती हैं और एक व्यक्ति औसतन हर दिन में 20 मिनट सिर्फ यह ढूंढने में खर्च कर देता है कि वो गाड़ी कहां पार्क करे। यानी एक साल में 4 दिन दिल्ली वाले इसी में खर्च कर देते हैं और लगभग 8 दिन दिल्ली के लोग हर साल ट्रैफिक जैम में बिता देते हैं। एक और अहम बात यह है कि दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1,18,00,000 है और अगर किसी एक दिन ये सारे वाहन एक साथ पार्क कर दिए जाएं तो दिल्ली में लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं बचेगी। सोचिए, वाहनों ने देश की राजधानी का क्या हाल कर दिया है। आखिरी पॉइंट यह है कि दिल्ली की कुल जनसंख्या 1,87,00,000 है, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि इन 1,87,00,000 लोगों में से लगभग 35 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। यानी वाहनों की संख्या इनकम टैक्स देने वालों की संख्या से 3 गुना ज्यादा है। यानी 3 गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन हैं फिर भी इनकम टैक्स नहीं देते। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के जो करोड़ों लोग ये कहते हैं कि उनकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, उन लोगों के पास भी गाड़ियां हैं और दोपहिया वाहन भी हैं। खुद दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में 36 लाख परिवार रहते हैं, यानी इस हिसाब से हर परिवार के पास औसतन 3 गाड़ियां हुई। अब आप खुद सोचिए, दिल्ली की सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का बोझ कैसे राजधानी में विकास की स्पीड को स्लो कर रहा है। 1975 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार। और दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग था कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है।
अगर आज की स्थिति में उन्होंने ये डायलॉग बोला होता तो उनसे ये सवाल पूछा जाता कि गाड़ी तो है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए सड़क और गाड़ी खड़ी करने के लिए क्या तुम्हारे पास पार्किंग भी है? दिल्ली में गाड़ियों की बढ़ती संख्या एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब एक और विषय है जिसकी आजकल चर्चा हो रही है। यह विषय है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश के करोड़ों लोगों के मन में उपजा राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना। और अब हम इसी का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे देश में बहुत सारे नेताओं के बीच खुद को देशभक्त साबित करने की होड़ लगी हुई है। 3 खबरों के जरिए इसको समझिए। पहली खबर आज दिल्ली विधानसभा की है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट पेश किया और इस बजट का नाम ही दिया देशभक्ति बजट। और इस नाम के पीछे अरविंद केजरीवाल का नया राजनीतिक प्रयोग छुपा है, जिसे आप उनके बजट में किए गए 3 बड़े ऐलानों से समझ सकते हैं। पहला ऐलान, दिल्ली में 500 स्थानों पर तिरंगा झंडा लगाया जाएगा और इस पर सरकार 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी तिरंगा झंडा लगाने पर। यानी अब पूरी दिल्ली में हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। दूसरा ऐलान, छात्रों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए सरकारी स्कूलों में देशभक्ति का नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा और इसके लिए आधे घंटे का एक पीरियड भी अलग से तय होगा। सोचिए, अब दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति का अलग पीरियड होगा स्कूलों में। तीसरा ऐलान यह कि दिल्ली सरकार एक नया सैनिक स्कूल खोलेगी और छात्रों का नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन कराने के लिए एक अलग कार्यक्रम चलाएगी। यानी छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। हम इन तीनों चीजों का स्वागत करते हैं। तीनों चीजें, तीनों कदम स्वागत योग्य हैं। तिरंगा जरूर, जब भी आप बाहर निकलें आपको तिरंगा जरूर दिखना चाहिए। यह दिल्ली सरकार की उनका बहुत अच्छा कदम है। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को अगर देशभक्ति के बारे में पढ़ाएंगे, यह भी बहुत अच्छा कदम है। और तीसरा ये कि बच्चों को, अगर युवाओं को सेना में जाने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, प्रेरणा दी जाएगी, यह भी बहुत अच्छा कदम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को अचानक से इतनी देशभक्ति क्यों सूझने लगी? क्या वो शुरू से इतने ही बड़े देशभक्त थे या अभी नए नए देशभक्त बने हैं? और अगर देशभक्त बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? दिल्ली सरकार के इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट का नाम ही देशभक्ति बजट है। आप कह सकते हैं कि केजरीवाल समझ गए हैं कि हमारे देश की नब्ज, यानी आप लोगों की जो नब्ज है वो क्या कह रही है। और देश की नब्ज ये बता रही है समय कि भारत में राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही है। और इसे आप कुछ और तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की आज की तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज चंडी पाठ किया। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो या देवी। कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने से समस्या होती थी, लेकिन आज वो खुद मंत्रोच्चारण कर रही हैं चुनाव प्रचार के दौरान। चुनाव चीज ही ऐसी है और वोट चीज ही ऐसी है, उसके लिए नेता कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नेता देशभक्त भी बन सकते हैं और राष्ट्र विरोधी भी बन सकते हैं। सब कुछ वोट का खेल है। ममता बनर्जी से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंदिरों के काफी चक्कर लगा रही हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं। आजकल आपको प्रियंका गांधी वाड्रा अक्सर मंदिरों में दिखाई देती हैं और अक्सर देशभक्ति को लेकर भी बातचीत करती रहती हैं। अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी के देशभक्ति वाले अवतार के बाद सारे राजनीतिक विरोधियों को यह समझ में आ गया है कि देश की नब्ज जो है वो क्या है। असल में भारत में अभी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही है और नेताओं के बीच मैं भी देशभक्त कहने की आजकल होड़ लगी हुई है। इसलिए सारे नेता जहां भी मौका मिलता है अब अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.